हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल, वेयर वी हैव बीन गिवन कि मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एन ऑटो साइकिल आर 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस। सो हमें दिया है कि जो प्रेशर है मिनिमम, जो कि एट पॉइंट वन होता है, विच इज़ 100 किलो पास्कल, विच इज़ 10⁵ पास्कल एंड 1 बार, एंड टेम्परेचर मिनिमम इज 27 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 300 केल्विन। सो अगर आप नॉर्मली ऑटो साइकिल का डायग्राम देखोगे, सो आपको दिख जाएगा कि वाई हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पॉइंट वन पे सबसे कम प्रेशर और टेम्परेचर होगा। क्योंकि इनिशियली जो आप गैस को इन करोगे, सॉरी, एयर एयर फ्यूल मिक्सचर को इनलेट करोगे, देन आप इसको कंप्रेस करोगे एंटिल टेम्परेचर इतना हाई हो जाए कि आप स्पार्क प्लग से उसे इग्नाइट कर सको। देन आप इसमें हीट इनपुट दोगे अकॉर्डिंग टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। जितना फ्यूल बर्न करेगा उतना उसमें हीट जाएगा, एंड देन जो है वो गैस एक्सपांड करेगी 3 to 4 में, जिसकी वजह से वर्क जो है वो होगा ऑन द क्रैंकशाफ्ट, जिसकी वजह से हमें वर्क मिलेगा। एंड 4 to 1 इज द एग्जॉस्ट प्रोसेस। सो आप ये पूरे प्रोसेस में देख सकते होंगे कि वन जो पॉइंट है उसमें सबसे कम टेम्परेचर ऑफ गैस होगा, क्योंकि उसके बाद जो है कंप्रेशन हो रहा है गैस का, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगेन कंबशन के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन उतना भी कम नहीं होगा कि वन जितना हो जाए। सो वन पे ही टेम्परेचर सबसे कम होगा, ये आपको ही ध्यान में रखना है। और थर्ड पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि कंबशन के बाद जो गैस का टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है साइकिल के हिसाब से कि किस पॉइंट पे टेम्परेचर सबसे कम होगा और किस पॉइंट पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। सो डिटरमाइन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। सो अगर आइडियल एयर मानी, आइडियल गैस माने एयर को, सो हम इसे निकाल सकते हैं कि 2 पे 3 पे और 4 पे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज क्या होंगी। Also calculate the specific work and thermal efficiency for the cycle with the compression ratio 8.8:1. So compression ratio हमें दिया गया है 8। Let us see कि हम कैसे निकाल सकते हैं the temperature and pressure at out points. So temperature at point 2 के लिए आप इजीली इसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। सो हम पहले 1 to 2 के लिए निकाल लेते हैं कि 1 to 2 विच इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सो P1 V1 to the power gamma इज इक्वल टू P2 V2 to the power gamma। ये आपका जो PV to the power gamma इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका एक स्टेटमेंट होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस के लिए। सो ये हम इसमें यूज कर रहे हैं कि P1 V1 to the power gamma इज P2 V2 to the power gamma। सो P2 हम निकाल सकते हैं P1 इंटू R to the power gamma से। सो हमने ये R क्यों लिखा? सो R की जो वैल्यू होगी वो V1/V2 के बराबर होगी। V1 जो हमारा है वो हमें जैसे दिख रहा है कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन है, जब आपने सिलेंडर में लाइक एयर फ्यूल मिक्सचर ले लिया है और आप उसे कंप्रेस करने वाले हो। सो V1 इज द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड V2 इज द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। सो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन का मतलब होता है कंप्रेशन रेशियो। आप देख सकते हो किसी भी सिलेंडर में कि बिफोर कंप्रेशन क्या वॉल्यूम है और आफ्टर कंप्रेशन क्या वॉल्यूम है, उसी को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। सो इसीलिए हमने लिखा है कि P2 इज इक्वल टू P1 इंटू R टू द पावर गामा, जो कि V1/V2 हमें क्या लिख दिया है, R लिख दिया है। सो P1 आ गया हमारे पास 1 बार, एंड पी सॉरी R हमारे पास है 8 टू द पावर गामा इज 1.4, विच इज 18.37। सो हमारे पास P2 आ चुका है 18.37 बार। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा पॉइंट 2 पे, using the same like isentropic compression process, which is T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V2 to the power gamma minus 1। अब गामा माइनस वन क्यों आया यहाँ पे, आप इजीली इसे देख सकते हो। P को आपको बस रखना है NRT/V, NRT/V आइडियल गैस इक्वेशन से, तो आपको ये जो रिलेशन है वो मिल जाएगा। हम निकालेंगे व्हाट इज T2। सो T2 हमारे पास आ जाएगा 300 इंटू R, विच इज अगेन 8 टू द पावर 0.4। सो 8 to the power 0.4 into 300 is 689.2 केल्विन। ये हमारे पास आया T2। सो हमने निकाल लिया है P2 एंड T2। सो हम आंसर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो P2 इज नथिंग बट 18.37 बार
एंड T2 इज नथिंग बट 689.2 केल्विन। नेक्स्ट हम निकालेंगे व्हाट इज P3 एंड T3। सो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रोसेस 2 to 3। सो प्रोसेस 2 to 3 इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जैसे कि आप देख सकते हो। सो एंड इट इज़ नथिंग बट ए हीट एडिशन प्रोसेस, क्योंकि हम इसे फ्यूल बर्न बर्न कर रहे हैं इस प्रोसेस में 2 to 3 में, और उसमें ही हमें हीट जो है वो मिलेगी जिससे हम वर्क करेंगे। सो 2 to 3 जो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होने वाला है, जिसे हम आइसोचोरिक प्रोसेस भी कहते हैं, कोरिक, आइसोकोरिक। सो देन हम इसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास हीट इनपुट है विच इज़ 1500 इज नथिंग बट CV इंटू डेल्टा टी। आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनिट इसका मैच कर रहा हो। CV का जो यूनिट होगा वो किलो जूल पर केजी केल्विन में होना चाहिए, ताकि आपका यूनिट यहाँ मैच कर जाए। सो 1500 इज इक्वल टू 0.72 किलो जूल पर केजी केल्विन इंटू डेल्टा टी आपके पास है T3 माइनस T2 आपके पास आ चुका है 689.2। यहीं पे अगर आप डीजल साइकिल का सॉल्व कर रहे होते तो CP लिखते हैं, यहाँ पे CV ना लिखते, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप लिखेंगे CP डिवाइडेड बाय 0.72 प्लस 689.2 इज 2772। सो T3 हमारे पास आ गया 2772.5। ऐसे ही करके आप निकाल सकते हो व्हाट इज P3, क्योंकि हमें पता है कि 2 to 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सो PV इज इक्वल टू NRT लगा के हम बोल सकते हैं T2 बाय P2 इज इक्वल टू T3 बाय P3। सो P3 हमारा आ जाएगा P2 इंटू T3 बाय T2 विच इज 18.37 इंटू 2772.5 divided by 689.2। इसका आंसर हमारे पास आएगा 73.89 बार। सो ये हमारे पास आया प्रेशर एट पॉइंट 3 एंड टेम्परेचर एट पॉइंट 3। सो हम इसे लिख लेंगे 2772.5 एंड P3 हमारे पास आया 73.89 बार। देन हम लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो आता है 3 to 4, जिसमें हमें अगेन हम इसमें कर सकते हैं कि जैसे हमने 1 to 2 में किया था वही सेम हम इसमें करेंगे कि दिस इज नथिंग बट आइसोट्रोपिक एक्सपांशन। अभी ये कंप्रेशन नहीं हो रहा है, ये एक्सपांशन हो रहा है। सो दिस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। सो 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, जिसके लिए हम लिखेंगे P3 V3 to the power gamma is P4 V4 to the power gamma। सो P4 हमारे पास आ जाएगा 73.89 जो हमारा P3 है इंटू V3/V4। सो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/8 टू द पावर गामा, क्योंकि जो गामा है, सॉरी जो कंप्रेशन रेशियो है वो V1/V2 है, जिसको आप इज इक्वल टू लिख सकते हो V4/V3, क्योंकि आपको दिख रहा होगा V1 इज V4 एंड V2 इज V3। सो इसके हिसाब से आपको ये 1/8 आएगा। सो 8 to the power 1.4 and 73.89 divided by that is 4। So P4 is equal to 4.02 bar। सो P4 हमारे पास क्या है, 4 बार। नेक्स्ट हमारे पास आता है T4 विच इज हम निकाल सकते हैं अगेन हम आइडियाबेटिक लाइक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन से उसे निकाल सकते हैं विच इज P1 सॉरी T1 T3 V3 to the power gamma minus 1 is equal to T4 V4 to the power gamma minus 1। सो आपके पास T4 जो आएगा वो आएगा 2772.5 इंटू 1/8 टू द पावर 0.4। सो 8 टू द पावर 0.4 आपके पास आएगा 2.29। 2772.5 divided by that will be 1206। सो 1206.8 आपके पास आएगा टेम्परेचर एट 0.4। नेक्स्ट आपको निकालना है, अगर आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया होगा, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक वर्क एंड द थर्मल इफिशिएंसी।
Thermal efficiency is very easy to calculate. It is 1 minus 1 by R to the power gamma minus 1, which is 1 minus 1 by 8 to the power 0.4. So 56.47% is the efficiency. और अगर आपको निकालने की व्हाट इज द स्पेसिफिक वर्क, तो आप निकाल सकते हो कि वर्क इज नथिंग बट एफिशिएंसी इनटू हीट इनपुट, which is 0.5647 into 1500. So 847.08 kilojoule per kg will be your specific work. So this is how you can solve this question. ये आपको अगर कंसेप्ट पता है ऑटो साइकिल का तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो. And again, the efficiency formula and the work done concept. So this is how you can solve this question. Thank you.